गौरव कटारे जी ललितपुर से। महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी मेरी पत्नी की 9वें महीने में डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी में बच्चा मृत पाया गया। पेट में बच्चे की बीमारी के बारे में डॉक्टर ने 6 महीने पहले ही बता दिया था, परंतु हमने प्रभु पर विश्वास करके या उन पे कि बच्चा जैसा भी होगा ठीक होगा। मेरा प्रश्न महाराज जी ये है कि मेरे साथ जो हुआ क्या इसमें भी कुछ अच्छा ही हुआ या कोई मेरा प्रारब्ध का फल था? इसके साथ ही देखो, उस बच्चे की आत्मा की इसमें आप अक्षरशः सत्य समझना। जिसको आज का सत्संग तो सुना था। हाँ, जिसको जितने मिनट, जितने सेकंड, जिस योनि में रहना उसके आगे नहीं रह सकता, ये सिद्धांत है। जैसे एक रात्रि में माँ और पिता का अंश मिलकर बुलबुला बना, उसी समय नष्ट हो सकता है। हुआ 3 महीने में, वो उसमें नष्ट हो सकता है, या 9 महीने में वो उसमें नष्ट हो सकता है, या बाहर आके नष्ट हो सकता है, या 100 वर्ष जी के नष्ट हो सकता है। अब उसकी जितनी आयु है, आपका जितना संसर्ग है, उतने मिनट का रहेगा, उतने से वो माँ के गर्भ में केवल इतने दिन के लिए आया। तत्काल एक भागवतिक प्रसंग है, जब अष्टवसु वशिष्ठ जी ने उनको शाप दे दिया था। आपको पता ना क्यों दिया था? हम आपको सारांश में बता देते हैं। एक बार अष्टवसु भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो वशिष्ठ जी के आश्रम में नंदिनी जी विराजमान थी, जो गाय के रूप में थी। वो बहुत सामर्थ्यशाली थी। मतलब नंदिनी जी का मतलब है विश्व का जो सुख चाहो वो सब प्रदान कर दे, उनका जो दूध पी ले वो अमर हो जाए, बड़ी महिमा थी। तो उनमें से एक जो वसु थे, उनकी पत्नी ने कहा, मृत्यु लोक में एक हमारी मित्र है राजकुमारी, अगर हमको इसका दूध मिल जाए और उसको पिला दूं तो अमर हो जाएगी। तो उनका ऐसे कैसे दूध, बछड़ा वहां, अगर वशिष्ठ जी आ गए तो सामर्थ्यशाली ऋषि तत्काल साथ दे देंगे, तो उनका फिर चुरा लो गाय को। तो इतने महान देवताओं में भी श्रेष्ठ वसु होते हैं। प्रेरणा ऐसी हुई कि उन्होंने ऐसी गलती कर दी, गाय चुरा ली। जब वशिष्ठ जी आए और देखा कि गाय नहीं है, तो ध्यान के द्वारा देखा, अरे इन देवताओं में श्रेष्ठ वसुओं में ऐसी मानुष बुद्धि कैसे आ गई? ये चोरी आदि करना तो मनुष्य बुद्धि में होता है, देव से भी श्रेष्ठ वसुओं में नहीं। तो उनका इनको दंड चाहिए अब, क्योंकि दंड के अधिकारी सामने प्रकट हो गए और कहा कहाँ? और वो सब डर गए। बोले जाओ तुम मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में जाओ, जन्मो। तो 7 चरणों में गिर गए, कहा भगवान मेरा कोई दोष नहीं, बस मैं केवल संग में था। तो उनका जन्मोगे तुरंत मर जाओगे। लेकिन 8वें से कहा तुम विवेकवान होते हुए भी गलत सलाह का अनुमोदन किया, इसलिए तुम्हें पूरा जीवन मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा भगवान एक बात मैं मांगता हूं कि वहां मैं अखंड ब्रह्मचारी बन के रहूं, मुझे संयोग किसी का प्राप्त ना हो, क्योंकि जिसके कारण मैं ऊपर से जा रहा हूं वो संयोग मुझे प्राप्त ना हो। तो उनका तथास्तु ऐसा ही हो। अब ऐसे वसुओं को गर्भ में कौन धारण करे? तो माँ गंगा। तो आपको पता है होगा चरित्र कि जो ही बालक प्रकट होता था आके गंगा जी में डाल के डुबो देती थी। जब 8वें का हुआ तब शांतनु जी को रहा नहीं गया। उनका तू कौन है? ऐसी मैं किसी भी स्त्री के हृदय को नहीं देखता कि अपने नवजात शिशु का वध कर दे गंगा में जाके। तू कौन है? स्त्री है या कौन है तू? और ये उन्होंने शर्त रख दी, जिस दिन पूछ लिया कौन हो, क्या कर रही हो, उसी दिन मैं आपसे अलग हो जाऊंगी। तब बताया कि मैंने पहले तुम्हें इसीलिए नहीं बताया कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होती हमारी तरफ देखने की, मैं जगत को पावन करने वाली गंगा हूं। होश उड़ गए कि अभी जो पत्नी रूप में थी ये साक्षात भगवती गंगा जी। तो उन्होंने कहा फिर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ठीक है, पर आपने ऐसा कृत्य क्यों किया? तो उन्होंने बताया इनको केवल इतना ही समय दिया गया था कि आप इस योनि में आएंगे और तुरंत मुक्त हो जाएंगे। तो देखो हम लोग अपने अज्ञान के कारण कि मेरा बेटा जन्म लेता, मेरा बेटा नहीं, जीव कर्मानुसार जितने सेकंड के लिए, जितने मिनट के लिए, जितने दिन के लिए, जितने महीने के लिए, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। जवान जवान लोग चले जाते हैं, नहीं कोई जरूरी थोड़ी कि बूढ़ा होकर के मरे। आप वो तो सब देख रहे हैं, प्रक्रियाएं देख रहे हैं। तो इसलिए विवेक का आश्रय लो तो धैर्य पूर्वक समझ पाओगे, मोह का आश्रय लोगे तो आप भगवान पर दोष दोगे। उस जीव को केवल इस योनि में इतना ही आना था। अब यह मुक्त हो गया पता नहीं, या किसी और योनि में गया, ये तो भगवान जाने, क्योंकि ये सारी बातें उनके हाथ में है। या तो जो उस कोटि के हो, अपने तो केवल उनके विधान को जानते हैं कि भगवान का विधान। हाँ सुनो भरत, भावी प्रबल
बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधि हाथ, उनके विधान के हाथ में। इसमें असंतुष्ट मत हो, उस जीवात्मा का उतना ही समय। और कहीं ना कहीं हमारे कर्म होते हैं, हमारे कर्म का संयोग बना, तभी तो जीवात्मा इतने दिन के लिए आया और हमें क्षोभ पैदा कर दिया। माँ को कष्ट हुआ, हृदय को कष्ट हुआ, आशा हमारी छेदन हुई। हमारी आशा थी कि हमारे कुल परंपरा को चलाने वाला बालक, ये हमारे कर्मों से ही होता है। एक दिव्य महापुरुष के वचन से हम आपको बता रहे हैं कि एक दो मित्र थे, वो अपने नगर से मानो बंबई गए कमाने के लिए। अब बड़ी मेहनत करके पैसा कमाया, धीरे धीरे और पैसा बढ़ाया, फिर उन्होंने एक होटल खोल लिया, बहुत जोर का होटल चलने लगा। अब करोड़ों रुपए का मालिक, तो उसके मित्र का मन बदल गया कि जा अगर ये मित्र मर जाए तो पूरे प्रॉपर्टी का मैं अधिकारी। उसने अब मित्र के साथ विश्वासघात, जहर खिला दिया, वो मर गया। सारी प्रॉपर्टी बेची, खूब जमीन गांव में खरीदी, व्यापार बढ़ाया। अब गांव में जब पूछा कि तुम्हारे साथ जो मित्र गया था, तो उनका वो तो रास्ते से ही अलग हो गया था, हमें उसके विषय में कुछ नहीं पता। अब वहां गांव के लोग थोड़ी बंबई में देख रहे थे, लेकिन जो देख रहा था वो रचना कैसी रचता है। अब ब्याह हुआ, कुछ दिन बाद गर्भ रहा, बढ़िया पुत्र पैदा हुआ। अब तो खुशी ही खुशी। उसको देखो, अधर्म का परिणाम बाद में समझ में आता है, पहले इतना मीठा लगता है कि उसको मारा तो देखो कितना मंगलमय हो गया। जमींदार हो गए, व्यापार बढ़ गया, ब्याह हो गया, पुत्र हो गया। अब पुत्र स्वस्थ और इतना लुभावना कि माता पिता दोनों आकर्षित उस पर। अब पढ़ाई लिखाई में इतना ग्रेजुएट, अब उसको अमेरिका भेजा, पैसा खूब था, वहां पढ़ना लिखना शुरू किया, बीमारी शुरू हो गई। अब वहां से अब यहां से बेचना शुरू हुआ। पहले रुपया जाते रहे, फिर जेवर आदि बेची, फिर संपत्ति बेचना, जो जड़ संपत्ति खेती आदि। धीरे 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 कर्जा ले लिया, करोड़ों का कर्जा ले लिया। अमेरिका में औषधि चलती थी, जब नहीं रहा तो बचाने भर का पैसा, तो उसको वापस बुलाया और गोद में ऐसे रख के रो रहे थे कि बेटा अब कुछ नहीं बचा, करोड़ों का कर्जा हो गया, अब क्या करूं। तो मुस्कुराया और कहा दोस्त समझे। तो कहा तुम मुझे दोस्त बोलते हो बेटा? बोले हाँ, वही बंबई वाला दोस्त, पूरा हिसाब बराबर, और कर्जे में, और ये जा रहा हूं। और शरीर छोड़ा चला गया, मिटिया मेट हो गया ना मिटिया मेट। हमारा कोई कर्म, अब हमें तो पता नहीं होता ना, वही आके हमको दुख देता है, वही आके ऐसे विधान बनाता है कि हम महान दुख में, अब पूरे जीवन, अब उस कर्जा निपाटने में, और पुत्र का राग बहुत हर तरह के कर। इसीलिए बार बार हम कहते हैं अध्यात्म योग के बिना हमारा जीवन बिल्कुल मृत तुल्य जीवन है। ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी परिस्थिति है, मानो उसने आपका वर्ण किया, आपने छल कर दिया, अब उसके जीवन में क्या रहेगा? आपने उसका वर्ण किया, उसने छल कर दिया, अब आपका जीवन। कितने यहाँ घटना आती है कि प्रेम विवाह हुआ था, उन्होंने आत्महत्या कर ली, उनको धोखा मिला, चाहे दोनों पक्ष में किसी का। हम ही कहते हैं कि बिना बुद्धि शुद्ध हुए हमारे कोई संबंध पावन नहीं रहेंगे, हम किसी तरह चैन नहीं ले सकते। नाना प्रकार की दुर्वासनाएं, नाना प्रकार का छल कपट का तांडव जो माया में हो रहा है, हम उससे बचने का उपाय तो कर ही नहीं रहे। सोच रहे माया समेटने से सुख केवल प्राप्त हो जाएगा। एक कोई न कोई हमारे कर्म होते हैं। अध्यात्म के बिना आप समझ नहीं सकते, माया का बहुत विचित्र खेल है। यहां जितनी श्वासों के लिए आप आए, बस उतनी श्वास। इसीलिए सबको कहते हैं 50 वर्ष में तुमने 50 करोड़ रुपए कमाए, संपत्ति कमाई, लेकिन जब आखिरी श्वास होगी तो पूरी 50 वर्ष की श्वासों से कमाई हुई संपत्ति देकर एक श्वास भी नहीं बढ़ा सकते। ऐसी श्वासों में राधा राधा जपो। सब मेहनत के कार्य करो, व्यापार करो, नौकरी करो, पर राधा राधा जपो, तभी श्वास सार्थक होगी। और अभाव मत पुत्र का समझना, आना होगा तो आ जाएगा, नहीं श्री कृष्ण को पुत्र बना ले, गोपाल जी को। हाँ, पूरा निर्वाह करते हैं, हमने देखा है। एक माई थी, आज के 15-20 वर्ष के पहले, वो गौड़ेश्वर संप्रदाय की थी, टाट लगाती थी और गोपाल जी को छाती में रखती। क्या स्थिति थी, इधर दूध की बोतल, इधर टॉफी, इधर ये,
मेरे लाला ऐसे ऐसे गोपाल जी को, और विरक्त संत थे, पूरा वृंदावन हमारा उनका सम्मान करता था। परिक्रमा में ही टहलती रहती थी, फुटपाथ में ही सोती थी, क्या वैराग्य उनका था। टाट की लंगोटी और टाट लगाए और स्त्री शरीर, और गोपाल की मैया ही नाम से प्रसिद्ध थी वो। अगर हम ठाकुर जी को अपना बाल भाव, अपना लाला बना ले, तो अंतिम संस्कार वही करते हैं, आप ध्यान रखना। अंतिम फाइनल वही लाला आके करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे। अगर प्रगट में आ जाते हैं तो वही आते हैं विविध रूपों में, और नहीं आते तो शोक नहीं करना, आपने प्रभु को बुला लिया। हाँ, करुणा निधान भगवान, जो भाव से आप भजोगे वही आपको अनुभव करा देंगे। ये उनके वचन हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है, जैसे। एक बार यशोदा मैया किसी सेवा में थी, और लालजू महाराज धीरे धीरे देखो, नंद बाबा की डेहरी बड़ी मोटी थी दरवाजे की, पहले पुराने घरों में होती थी ना, अब नंद बाबा का महल। अब लालजू महाराज धीरे धीरे छाती रखी तो पीछे के चरण उठ गए, अब आगे के हाथ जमीन में नहीं जा रहे, छोटे लाला है, अब रो रहे हैं। तो नारद जी उस समय आ गए, उन्होंने देखा, कहा प्रभु हमको संशय में मत डालो, एक बार अपना चरण बढ़ाया था तो ब्रह्मलोक तक गया था, आप ही हो वामन रूप में, और आप डेहरी नहीं लाग पा रहे, हम आपको उतार दें। बोले आप चुप, दूर खड़े देखो, ये सुख हम माता यशोदा के लिए कर रहे हैं। रोना शुरू, मैया आई दौड़ के, और अरे मेरे लाला, और दासियों को डांट रही, देखो कितना कष्ट लाला पाए। नारद जी से क्या कहते, तुम चुप, दूर, तुम्हारे लिए मैं भगवान हूं, मैया के लिए मैं लाला हूं। उसको ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जैसा भाव करो, मेरे भगवान इतने कृपालु हैं, वैसा आज भी वही बने हैं। तुम्हारी पत्नी में भगवान ही बैठे हुए हैं, तुम्हारे परिवार में भगवान ही बैठे। जिस दिन वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, आप उसे मरा समझकर शरीर को नष्ट कर देते हैं। अगर यही ज्ञान हो जाए, सी राम में सब जग जान, अभी मुक्त हो जाओ, अभी परमानंद में निमग्न हो जाओ। बस हम भगवान को भूले हुए हैं, और सब याद है, और सब याद है। यही माया खेल है। अगर हम केवल भगवान को याद कर लें तो फिर हमारी जीत हो जाए, हम भगवत प्राप्त हो जाए, हम परमानंद, हमें अभाव नहीं लगेगा। आपको सच्ची कहते हैं, जैसे बचपन से भगवान के मार्ग में चले ना, पिता माता भाई रिश्ते नाते जितने प्यार हैं, वो सब प्रभु से मिले हैं। ऐसे नहीं, ऐसे कोई मतलब, ऐसे कैसे रहा जा सकता है, आप सोचो। बिना अपने प्यारे के प्यार के कैसे रहा जा सकता है। केवल बातें बनाने से मन को नहीं रोका जा सकता, मन विषयों में भागेगा, विषय भोग करेगा। उसको अगर रोका जा सकता है तो प्यार के बल से रोका जा सकता, और वो प्यार प्रभु देते, माता का, पिता का, भाई का। जिस समय जो जरूरत पड़ी, मेरे भगवान वही रूप धारण करके प्यार दिए। आज आपको भी वही प्यार दे रहे हैं, आप पहचान नहीं पा रहे। आप अपनी स्त्री मान रहे हो, आप अपना पुत्र मान रहे हो, आप उसे पिता रूप में देख, पर उसे नहीं देख रहे जिसको देख रहे हो। जब मान लो पिता के शरीर से प्यार है, और वो पिता निकल जाए, तो उस शरीर को क्या करोगे। मतलब उसी से प्यार कर रहे थे, पर हमें ये ज्ञान नहीं है। अगर ये ज्ञान करके प्यार करो, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, अभी मुक्त हो जाओगे, अभी आनंद आने लगे। ये अध्यात्म आनंद के लिए है। हाँ, कभी शोक मत करो, आना जाना यहाँ का क्रम है। आना जाना मिटाना ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। अगर इस कर्तव्य का पालन कर लिए तो निहाल हो जाओगे। ठीक है, शोक मत करना, क्योंकि यहाँ यही माया प्रसाद में देती है। शोक दुख चिंता भय अशांति यही देती है। महाराज जी उसको आया तो था वो, मैं महाराज जी उसकी आत्मा के लिए शांति के लिए कुछ, जैसे उसको अभी दूसरे जीव में मिल गया हुआ तो ठीक है, अगर जैसे नहीं हुआ हुआ तो शांति के लिए। मालिक है ना प्रभु, ये सारा खेल उनका है। तुम तो कुछ क्षण के लिए बाप बने, वो अनंत जीवों के बाप थे, बाप है, बाप रहेंगे, वो सारी व्यवस्था करते हैं। अब आपको अगर पिता होने के भाव से लगता है तो आप नाम जप करो और उस जीवात्मा को दे दो, जहां भी होगा एकदम पावर से उसका मंगल होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए गौ सेवा, संत सेवा, पशु पक्षी सेवा में अपने पास जो है 10 रुपए है, हम 10 रुपए दे देते हैं, और उसका फल उसको प्राप्त हो जाएगा। आप ऐसे भाव से कर सकते हो, और नहीं तो सच्ची बात तुम्हें बताए, वो अनंत ब्रह्मांडों का पिता है, उसका पालन पोषण करना यही स्वभाव है। 3 लीलाएं हो रही, जन्मना, पालन करना और नाश करना, तीनों बराबर अपना अधिकार इस सृष्टि पे है। अब नाश लीला होती है तो हम लोगों को पसंद नहीं आती,
जन्म लीला और पालन लीला, 2 लीला तो पसंद आती है, लेकिन नाश लीला पसंद नहीं आती। और अगर सच्चा ज्ञान हो जाए तो हम वैसे ही राजी रहेंगे। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूरन परमानंद।